तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो इन्फोसिस की परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं है। और सिर्फ इन्फोसिस की ही नहीं, अगर हम बाकी के टेक जायंट्स की बात करें तो उनकी भी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी है नहीं। आज के दिन को अगर हम साइड करते हैं, उससे पहले के 2 ट्रेडिंग सेशन को देखें तो वहाँ पर बैक टू बैक निफ्टी आईटी में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। और आज के दिन वो रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये सारी बड़ी बड़ी जायंट्स हमें गिरती हुई नजर आई है। और गिरावट का सबसे बड़ा कारण है Q1 के अर्निंग्स। Q1 के अर्निंग्स को लेकर बाजार की जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ खास अच्छी है नहीं। अब अगर हम Q1 के अर्निंग्स की बात कर ही रहे हैं तो ये अर्निंग्स बहुत ज़्यादा अभी मैटर करेगी क्योंकि इन्फोसिस 52 वीक हाई से 40% नीचे है और ऑल टाइम हाई से लगभग 50% नीचे है। अब ऐसे टाइम पे जो अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन होगी वो ऑब्वियस सी बात है कम ही होगी, तभी तो इतना ज़्यादा स्टॉक गिरा हुआ है। अब अर्निंग्स ऐसे टाइम पे अगर थोड़ी बेहतर ये रिपोर्ट करते तो रिकवरी के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। अब इन्फोसिस की बात करें तो इसके अर्निंग्स 23 जुलाई को हमें देखने को मिलेंगे। इस दिन कंपनी के अर्निंग्स को लेकर बाजार की एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट पूरे साल की बात करें तो उसको लेकर इन्फोसिस ने गाइडेंस दिया था कि 1.5% से लेकर 3.5% तक का ग्रोथ हम रिपोर्ट करेंगे अपने रेवेन्यू में कॉन्स्टेंट करेंसी के टर्म में। कॉन्स्टेंट करेंसी का मतलब ये है कि इन्फोसिस सिर्फ इंडिया में बिजनेस नहीं करती है, इंडिया के बाहर भी बिजनेस करती है और इनका ज़्यादातर पैसा जो है वो डॉलर में आता है। और कांस्टेंट करेंसी इसलिए देखा जाता है क्योंकि एक्सचेंज रेट की वजह से जो बेनिफिट्स होते हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। अब देखो Q1 में एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी आईटी कंपनीज़ को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसे टाइम पे वो बेनिफिट हम देख लें तो फिर हमारे हिसाब से तो नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट वो बेनिफिट अगर हम हटा दें तो फिर डॉलर के टर्म में हमारी टेक जायंट्स कैसा ग्रोथ रिपोर्ट करेगी वो मार्केट को देखना है, ना कि कांस्टेंट करेंसी ना कि एक्सचेंज रेट के बाद वाला ग्रोथ को देखना है। ठीक है, तो उसको लेकर बाजार की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वही यहाँ पर गिरावट का मेन कारण है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो अब बात कर लेते हैं इन्फोसिस Q1 के जो रिजल्ट रिपोर्ट करेगी उसको लेकर बाजार क्या उम्मीद कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 46,402 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल के Q1 में 42,279 करोड़ था। और इस बार बाजार उम्मीद कर रही है 48,300 करोड़, यानी कि Q1Q बेसिस पे भी ग्रोथ दिखेगी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ दिखेगी, ऐसा बाजार उम्मीद कर रही है। और पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाया था अपने रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% की। और ये 13% की ग्रोथ इसलिए रिपोर्ट ये कर पाई थी क्योंकि हमारा रुपीज़ डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी कमज़ोर हुआ था, और वो इस बार भी कमज़ोर होगा Q1 में। इस वजह से Q1 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ डबल डिजिट में ईजिली हमें देखने को मिल जाएगा। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की तो पिछले क्वार्टर में काफ़ी ताबड़तोड़ प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया था 8,500 करोड़ का, और पिछले साल के Q1 में 6,900 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और इस बार बाजार उम्मीद कर रही है 7,825 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जिसमें अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ईजिली हमें डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। बट Q1Q बेसिस पे ग्रोथ हमें नेगेटिव में दिखेगा। और साथ में EPS की बात करें तो 19 का EPS मार्केट उम्मीद कर रही है, जो कि Q1Q बेसिस पे देखोगे तो गिर कर आएगा EPS अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पर ग्रोथ हमें डबल डिजिट में देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों ये है बाजार की एक्सपेक्टेशन हमारी इन्फोसिस को लेकर। अगर आपको बाकी टेक जायंट्स से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस को देखना है तो उसके लिए मुझे उन कंपनीज़ का नाम कमेंट में मेंशन कर दे देना। नेक्स्ट वीडियो में उन कंपनी की भी रिजल्ट एस्टिमेट को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में।
तो अगली कंपनी है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड। आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ ने काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस डिलीवर किया। 4.5% से लेकर 5% तक की तेज़ी डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में हमें देखने को मिली। और ये तेज़ी का अगर सबसे बड़ा कारण देखोगे तो सबसे बड़ा कारण है इन्वेस्टेक और उनकी रिपोर्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। उनकी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि वो देख रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ किस में, FY27 के सेकेंड हाफ में, यानी कि Q3 और Q4 में। और इस वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी में अप टू 6% की तेज़ी आज के दिन हमें देखने को मिली थी। अब दोस्तों ये जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है उनकी इतनी ज़बरदस्त, ये किस बेसिस पे है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, आप सभी को पता होना चाहिए कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का और वीवो का एक जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको लेकर अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से जल्द ही मिलती हुई नज़र आ सकती है। और उसकी अप्रूवल मिल गई तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए वो एक ब्रह्मास्त्र रहेगा, क्योंकि मार्केट उम्मीद कर रही है 2027 के फाइनेंशियल ईयर में जो इनके मोबाइल वॉल्यूम्स हैं वो फ्लैट रहेंगे, बट वीवो के इंक्लूजन के बाद मोबाइल वॉल्यूम्स में हमें जंप देखने को मिल जाएगी। और इस वजह से 2027 और 2028 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन ये है कि इनके EPS 6 से 8% ज़्यादा बढ़ेंगे उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो। और साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि ब्रोकरेज हाउस ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स ने इंडिकेट किया है कि मोबाइल फ़ोन्स के जो डिमांड्स हैं वो स्टेबल हो चुके हैं, मतलब बीच में गिर रहे थे, अभी वापस से स्टेबल हो चुके हैं। और साथ में अगर हम बात करें चाइना के EMS प्लेयर्स के बारे में, तो उनका जो मार्केट शेयर है वो लगातार धीरे धीरे हमें नीचे आता हुआ दिख रहा है इंडियन पीयर्स के कंपैरिजन में। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि हमारी इंडियन कंपनीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग करवाती है अपने फ़ोन्स को, वो हमारी इंडियन EMS कंपनी से ही करवाती है, ठीक है। और चाइना की कई सारी कंपनी हमारे इंडियन EMS कंपनी से करवाती है और बाकी अपना खुद का भी EMS कंपनी से करवाती है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो चाइना के EMS कंपनी हैं उनका मार्केट शेयर गिर रहा है, यानी कि उनके जगह हमारी जो इंडियन पीयर्स हैं लाइक डिक्सन, उनको ज़्यादा मार्केट मिल रहा है। तो ये एक तरह से उनको लेकर, डिक्सन को लेकर पॉजिटिव बात है। और डिक्सन के अलावा भी जो भी EMS कंपनीज हैं इंडिया में, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। और साथ में दोस्तों यही सारी चीज़ों के बेसिस पे डिक्सन को लेकर एक्सपेक्टेशंस सेकेंड हाफ को लेकर थोड़ी चेंज हो चुकी है। अभी जो PLI स्कीम एक्सपायर हुआ था मार्च में, उसको लेकर ब्रोकरेज हाउस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2027 का जो फर्स्ट हाफ होगा वहाँ पर EBITDA फ्लैट हमें देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट उम्मीद है कि स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन देखने को मिलेगी इनके अर्निंग्स ग्रोथ में इन द सेकेंड हाफ। तो ये एक काफ़ी अच्छी खबर है अगर आप डिक्सन से रिलेटेड बात करोगे तो। बाकी डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये खबर आते ही डिक्सन का रिस्पांस हमें अच्छा इसलिए भी दिखा क्योंकि 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे इनका करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है। और डिक्सन टेक्नोलॉजी जिस मार्केट में काम कर रही है वो मार्केट ही आने वाले 5-6 सालों में डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट करने का पोटेंशियल रखती है। और उस मार्केट में जो कंपनीज काम करेगी वहाँ तो ऑब्वियस सी बात है डबल डिजिट की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन होगी ही। अब ऐसे टाइम पर डिक्सन टेक्नोलॉजी वैल्यूएशन वाइज इतना ज़्यादा नीचे अगर मिलेगी तो कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट तो जाएगा, और वही इंटरेस्ट जाने की वजह से डिक्सन की परफॉर्मेंस अभी हमें अच्छी देखने को मिली है इस रिपोर्ट के बाद। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसने 1:2 के रेशो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है अपने स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बाद। 2026 में कंपनी के प्रॉफिट 41% से ग्रो करते हुए नजर आए और Q4 के अर्निंग्स के साथ 1:2 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। नाम क्या है क्या कंपनी का? तो नाम है TD पावर सिस्टम। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस पहले से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।